लंबे समय के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर के खास कार्यक्रम आपका सवाल हमारा जवाब में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आम जनता के कानूनी सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में पहला सवाल पत्रकार गोपाल गुप्ता का है, जिन्होंने हमसे पूछा है एफआईआर क्या है। देखिए गोपाल, जब किसी संज्ञेय अपराध की सूचना कोई व्यक्ति पुलिस को देता है तो उसे पुलिस थाने में एक फॉर्मेट पर दर्ज किया जाता है जिसे एफआईआर कहते हैं, और उसी के आधार पर पुलिस उस अपराध की विवेचना करती है। और दूसरा सवाल पत्रकार योगेश वाजपेयी ने पूछा है, जिन्होंने हमसे पूछा है क्रॉस एफआईआर क्या होती है। तो हम उनको बताना चाहेंगे, जब दो पक्ष एक ही घटना के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, पुलिस थाने पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो उसे ही क्रॉस एफआईआर कहा जाता है। हमारे एक और मित्र रजनीश कश्यप ने पूछा है जीरो एफआईआर क्या होती है। देखिए, जीरो एफआईआर गंभीर आपराधिक घटना से संबंधित रिपोर्ट होती है। इसका प्रावधान दिसंबर 2012 में निर्भया कांड के बाद से किया गया है। निर्भया केस के बाद क्रिमिनल कानून में संशोधन के तहत जीरो एफआईआर को जोड़ा गया था और न्यू क्रिमिनल एक्ट 2013 बना। एफआईआर दर्ज करने से संबंधित कार्रवाई करने के लिए अपराधों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, संज्ञेय अपराध। इस प्रकार के अपराध के अंतर्गत मामूली मारपीट जैसी घटना को शामिल किया जाता है। ऐसे अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाने पर पुलिस एफआईआर ना दर्ज करके रिपोर्ट की एनसीआर दर्ज करती है और रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को रेफर कर देती है। मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सम्मन भी जारी कर सकता है। और दूसरी श्रेणी होती है संज्ञेय अपराध की। इस प्रकार के अपराध गंभीर अपराध कहे जाते हैं, जैसे हत्या की वारदात को अंजाम देना, बलात्कार की घटना आदि को शामिल किया जाता है। ऐसी घटनाओं की एफआईआर पुलिस को तुरंत दर्ज करना अनिवार्य होता है। कोई पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। संज्ञेय श्रेणी के अपराध की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जीरो एफआईआर का प्रावधान बनाया गया है। आपके साथ कहीं घटना होती है तो आप घटना वाले पुलिस स्टेशन ना जाकर आप किसी भी थाने पर संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे में पुलिस थाने पर आपकी एफआईआर नील में, अर्थात जो अपराध संख्या है वह 00 लिखकर दर्ज की जाती है और उस एफआईआर को बाद में संबंधित थाने को ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि आप हमारे जवाब से संतुष्ट हैं। फिर भी यदि आपके मन में कोई असंतुष्टि है तो आप कमेंट में हमसे अपना सवाल जरूर पूछें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मदनापुर से मुकेश कटेरिया का, जिन्होंने हमसे पूछा है कि पोस्टमार्टम रात में क्यों नहीं होता है। सवाल अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर पोस्टमार्टम दिन में ही होता है। तो हम बता दें, देखिए कई धर्मों में रात को अंत्येष्टि भी नहीं होती है, इसलिए कई लोग रात को पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं और दिन का समय मांगते हैं। चलिए आपके प्रश्न पर आते हैं और बताते हैं, डॉक्टरों के द्वारा रात में पोस्टमार्टम ना करने की असली वजह यह होती है क्योंकि रात में ट्यूबलाइट एलईडी की कृत्रिम रोशनी में
चोट का रंग लाल की बजाय बैंगनी दिखाई देता है। रात में पोस्टमार्टम करने की एक वजह यह भी होती है कि प्राकृतिक व कृत्रिम रोशनी में चोट के रंग अलग दिखने लगते हैं और इसी वजह से पीएम रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए कोशिश की जाती है कि पोस्टमार्टम रात में ना हो। अगला सवाल हमीरपुर से केशव शर्मा का है, जिन्होंने हमसे पूछा है, अग्रिम जमानत लिए हुए व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है? तो इसका जवाब हाँ है, क्योंकि अग्रिम जमानत से किसी व्यक्ति को उस पर आरोपित आपराधिक कृत्य में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि इससे उस व्यक्ति को गिरफ्तार होने के उपरांत पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने से छूट मिलती है तथा वह संबंधित जांच एजेंसी न्यायालय के समक्ष तय जमानत राशि की प्रतिभूति या बंध पत्र देकर तुरंत जमानत पर रिहा हो सकता है। एक अंतिम सवाल दीपक गुप्ता का है, जिन्होंने पूछा है, किसी की जमानत लेने के बाद क्या जमानत हटाई जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा दीपक आपने। तो हमारा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप अपनी दी हुई जमानत वापस ले सकते हैं। इसके लिए आपको न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, जिसमें आप लिखेंगे कि हमने फला व्यक्ति की जमानत ली थी, अब किसी कारणवश हम इसकी जमानत को हटवाना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं, तो न्यायालय आपको जमानती से हटा सकता है। ऐसी कंडीशन में जो आरोपी व्यक्ति है उसको नए जमानती वहां पर पेश करने पड़ते हैं। तो ये हमारा खास कार्यक्रम है, आपका सवाल हमारा जवाब। यदि आपके मन में है कोई सवाल तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछें, हम आपके सवालों के जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब हमें दे इजाजत और आप रहें सतर्क।